सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमी जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की बाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत भयु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीनी सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले जानी पकड़ई जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहो लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जसी आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देओ मोहि देई, अवधि पार पावो जैसे। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि को पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित गुर अनिसा सुन पाए, आने सब तीरथ सलिलु, ते कहे काई रजाए। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़े मन माही, सबय सकोच जाति कही नाही। कहूँ ताति प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तुम प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी से बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बने, खग मृग सुर सरि निर्झर गिरि गने। प्रभुपति अंकिति अमनि विशेषी, आयुष होई तो आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थल तीर्थ वन पंछी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसि अत्रि आयुष सिर धरहु, ताते विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसादी बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वो जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई अत्रि, मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायुक जय आयुष देही, राख्यो तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपदि कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य, स्वामी
श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी का वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक और सभा में सब किसी का बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसति राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुबाहु सुहावने, नेमु प्रेमु अति पावने पावने। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहने लागे, सचिव सभासद सभे अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दू समाज ही हर सुविसाधु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। आत्रि कहो तब भरत सनि, शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तोते तोए तह, पावनी अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए जल चलाई। सानुजी आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था। पावन पाथे पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असि भाषा। ताति अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनाद सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसको पता नहीं था। तब सेवक न सरस थलु देखा, कीनि सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयो विश्वोपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होइए विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इससे प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरई, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति, भयो बोर निशिसो सुख बीती। नित्य निबाहे भरत दो भाई, राम अत्रि गुरि आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वो रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु
वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बनी अटन पयादे। कोमल चरण चलते बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सुकचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज में श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले, कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहुत समीर त्रिविधि सुख लीने। कुश काटे कंकड़ी दरारों और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सूरी घन करी छाई, बिटप फूली फली तृण मृदताही। मृग बिलो की खगी बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग देखकर और पंछी सुंदर बाड़ी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सबे प्राकृत हो, राम कहते जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहू, या न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है।